महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ऋतु आर्या फिर से आप लोगों के लिए कार्यक्रम लेकर। महकता आंचल के आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे बालों में रूसी का होना। सखियों, खूबसूरत बाल की इच्छा तो हर किसी को होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर बालों पर ध्यान न दिया जाए तो बालों के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं लोग सिर में रूसी के कारण बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं, साथ ही बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है और यह समस्या अक्सर महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। इसीलिए सही समय पर बालों को रूसी से नहीं बचाया जाए तो यह बालों के लिए खतरनाक भी हो जाता है। इसीलिए सखियों, आइए अब तैयार हो जाते हैं अपने बालों की सही देखभाल के लिए। सच में वैसे देखा जाए तो रेशमी, काले और घने बाल की चाहत हर किसी को होती है। अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए हजारों तरकीबें हम निकालते हैं। बालों में मेहंदी लगाना, तरह तरह की चीजों को प्रयोग में लाते हैं। अक्सर सुंदर बालों की चाहत रखने वाले लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान लोग जिस खास बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं वो है बालों में जमने वाली रूसी। सर में रूसी को देखते ही बालों का हाल बुरा होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, फिर आपकी चाहत साल दर साल गंजेपन में तब्दील होने लगती है और खासकर जाड़े के दिन में ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। ठंड की वजह से बालों में रूसी और रूखेपन की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन। अच्छा भैया, कभी आपके सर में रूसी हुई आज तक? मैडम, मेरे सर में तो बहुत ज़्यादा रूसी होती है। अच्छा, तो सर आपने मतलब भैया कभी कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया कि रूसी को खत्म करने के लिए कुछ उपाय किया आज तक? मैडम, मैंने तो बहुत कुछ किया मगर अभी तक नहीं हटी, तो इसके लिए क्या होगा? नहीं, जैसे क्या क्या किया आपने? बहुत सारे नून लगाई, दवाइयाँ, शैम्पू सारे वो यूज करे मगर अभी तक नहीं हटी। तो आपको नहीं लगता कि किस वजह से ये होती होगी? कुछ मालूम है इस बारे में कि क्यों हो गई आपके सर में इतनी? समय में ये पता होता तो मैं दवाइयाँ ही क्यों करता। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हेमा है। अच्छा हेमा जी, कभी आपको रूसी होता है सर पे? हाँ, बहुत रूसी होता है। मेरे बालों में बहुत सारी रूसी हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर दी, बहुत सारी चीज़ें आजमा दी। कभी नींबू भी लगाया, जिसने जो शैम्पू बताया मैंने वो शैम्पू भी लगाया और सफाई भी करती रहती हूँ, मगर ये रूसी साफ़ नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। तो कभी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया इसके बारे में? आपको नहीं लगता कि मतलब ये कैसे होती है रूसी, इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की? नहीं, मुझे ऐसा लगा, और जितना मेरे घर वाले बताते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम दूध का पानी लगाते हो सर में तब रूसी होती है, और ज़्यादा सफाई ना करो या फिर रोज़ रोज़ सर्द हो तो रूसी सर में होती है। लेकिन मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सोचा बालों का ही है और ये ऐसा होता रहता है सभी के साथ, तो डॉक्टर के पास क्या जाए, इसलिए इतनी छोटी बात के लिए मैं तो नहीं गई और ना मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसका सही उपाय क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कोशिश बहुत कर दी है इस रूसी को साफ करने के लिए। बड़ी परेशानी है जब सर में रूसी होती है। अब हम कहीं जाते हैं इधर उधर तो ये रूसी अपने आप ही बाहर दिखने लगती है, तो ना बाल सही तरीके से बना पाते हैं हम, तो हमेशा ढकना पड़ता है इनको, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और लगता है, रूसी बालों में जब होती है ऐसा लगता है जैसे जूं चल रही है सर में, और बार बार सर में हाथ जाता है, सर खुजलाते रहते हैं, फिर लोगों के सामने बड़ा शर्म सी लगती है, फिर क्या किया जाए करके। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ममता है। अच्छा ममता जी, जैसे कि रूसी के बारे में आप जानती होंगी ना, तो कभी आपके सर में भी होती है इस परेशानी से? कभी आप भी जूझे हैं? जी बिल्कुल, रूसी तो मेरे सर में काफ़ी हुई थी, पर अब काफ़ी हद तक सही हो चुकी है।
अच्छा, तो सही करने के लिए क्या किया आपने उपाय? डॉक्टर को दिखाया या फिर घर पे ही कोई उपाय करे? नहीं, मैंने डॉक्टर को पहले तो शैम्पू यूज़ किए थे बहुत, पर 1-2 दिन ठीक होता था, पर उसके बाद फिर वही रूसी सर में होना, खुजली होना, बहुत बाल गिरना, बहुत सारे मतलब परेशानी हुई थी। तो फिर क्या किया जब इतनी परेशानियां आपको हो रही थी? तो क्योंकि मैंने अक्सर जितने लोगों से बात करी सबका कहना यही था कि परेशान है हम रूसी से, शर्म आता है सबके सामने सर पे ऐसे रूसी होता है जब। मैं शाम को थोड़ा सा गरम तेल करके अपने बालों में थोड़ा सा मसाज करती हूँ। अच्छा। और सुबह को किसी भी शैम्पू से धो लेती हूँ। अगर ऐसा 1 हफ्ते तक करते रहो तो काफ़ी हद तक रूसी ख़त्म हो जाती है सर की। श्रोताओं, एक बात मैं आपको बताऊं, बालों की जड़ों में खोपड़ी पर पतली सी सफेद परतें जमने लगती हैं। जब सिर में खुजली पैदा होती है, पतले पतले रेशे त्वचा से उखड़ने लगते हैं और फिर शुरू होती है रूसी का सबसे खतरनाक पहलू, और रूसी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। आइए जानते हैं किस वजह से होती है रूसी। रूसी होने का मुख्य कारण माना जाता है कि सिर में खुजली का होना, इससे कीटाणु संक्रमण होता है। इसके अलावा रूसी की समस्या इन कारणों से भी होने लगती है, जैसे सिर में गंदगी का होना, चिंता या मानसिक तनाव, या फिर कठोर किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करना, या फिर हार्मोन में परिवर्तन होना, साथ ही चाय, कॉफी, इन सब चीजों को अधिक मात्रा में लेना। वैसे डॉक्टर का मानना है कि शरीर में मौजूद तेली ग्रंथियों का क्रियाशील न होना भी रूसी का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन न कर पाना भी बहुत बड़ी वजह होती है। साथ ही पानी का कम पीना, अधिक मात्रा में मिर्च या मसाले का सेवन करना। आज हम युवा पीढ़ियों में देखते हैं बालों की सेटिंग करने के लिए लोशन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है रूसी पैदा होने का। वैसे श्रोताओं, बाल छोटे हों या फिर लंबे हों, लेकिन रूखे व बेजान बाल किसे पसंद है? इसीलिए जरूरी है अपने बालों की ठीक से देखभाल करना। बालों को सही पोषण व खान-पान की सख्त जरूरत होती है। गौरतलब है कि सर्दियों में त्वचा की तरह बालों को भी अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। सर्दी में तेल हमारे बालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारे बालों को नमी प्रदान करता है। साथ ही तेल अपने बालों के मुताबिक ही चुनना चाहिए, क्योंकि सर्दी में नारियल का तेल, बादाम का तेल और सरसों का तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है। श्रोताओं, सर्दियों में रूसी एक सामान्य समस्या है। ऐसे में अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, विटामिन एच की कमी से भी बाल झड़ते हैं। माना जाता है कि जैविक खाद से तैयार ताजा और पौष्टिक आहार बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अपने रोजाना के आहार में गाजर, हरी सब्जियां जो कि हल्की पकी और ज्यादा न गली हों, साथ ही उनकी पौष्टिकता बनी रहे, खाने में जीरा, हल्दी जैसे मसाले का प्रयोग बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं बालों में रूसी के क्या कारण हैं। सीधा ले चलती हूँ आपको डॉक्टर शिखा जी के पास। रूसी एक प्रकार से देखो फंगल इन्फेक्शन है ना, तो मोस्टली क्या है, हाइजीनिक हम लोग इतना नहीं है। जैसे तेल लगा है, बाल से निकला नहीं निकला है, प्लस वो फंगल है, तो फंगल इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है। स्कैल्प, हमारा जो सर की जो त्वचा है, स्कैल्प है, कई लोगों को उसमें अपने आप भी वो उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। किसी में पसीने से सफाई वगैरह नहीं रखी, या चिपचिपे बाल हैं, उनको मतलब बहुत प्रॉपर अच्छे से धोया नहीं, थॉरोली मतलब बहुत अच्छे से वॉश नहीं किया, तो ये सब भी कारण से रूसी हो सकती है। तेल लगा है, बार बार उसमें मिट्टी चिपक रही है, गंदगी चिपक रही है, तो फंगल इन्फेक्शन तो तभी होंगे ना जब आप में एक प्रॉपर हाइजीन, एक सफाई प्रॉपर नहीं होगी। फंगल इन्फेक्शन है रूसी, झड़ते हैं थोड़ा बहुत, पर ऐसा कोई वो नहीं है कि इसी से कमजोर है। बाल झड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मौसम ऐसा हो, बरसात के मौसम में बाल झड़ते हैं ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, पर यह है कि हाँ, इसका इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। अपने मेडिकेटेड शैम्पू वगैरह यूज करें, सर अच्छे से धोएं, और मतलब चिपचिपे ना रखें कि बिल्कुल उसमें धूल भी चिपक रही है, ये सब कुछ ना हो। बिल्कुल। तो मैम, क्या अगर रूसी हमारे सर पे ज्यादा है तो हमें सीधा डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए? कहने का मतलब है कि हम इसे हल्के में ना लें। तो जरूर अगर बहुत, देखो पहले तो स्टार्टिंग में ही करा लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों की एक आदत बन गई है, जब तक बिल्कुल ही अति ना हो जाए तो हम लोग नहीं जाते बिल्कुल, या नहीं कराते हैं ना। कम से कम एटलीस्ट एक मेडिकेटेड शैम्पू तो ले ही सकते हैं, डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ है ना,
तो उसी से बाल धोएं। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज्यादा हो जाती है और नहीं जाते हैं ना, तो इसकी बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे क्या होता है कि आपके जो ये रूसी है कभी कभी पलकों में भी आ जाती है जी। तो उस रोग को ब्लिफराइटिस कहते हैं। फिर पल की चिपकने भी लगती है, प्लस उसमें बहुत रूसी हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सब फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो, इनका इलाज डॉक्टर से करवा लेना चाहिए। किसी इसके अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा करके इसका इलाज अवश्य करवाएं। तो श्रोताओं, सर्दियों में रखिए अपने बालों का ख्याल और सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल। अपने रेडियो साथी ऋतु आर्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।